क्योंकि बीएलओ जो पेपर दिए हैं रखा हुआ है जी, जी। और पेपर दे करके कहाँ है पता नहीं, कहाँ हम जमा करे भी बताए नहीं वो। जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कि भटक रहे हैं अभी तक। तो चुनाव आयोग और जो हमारे सत्ता में नीतीश कुमार और जो मोदी हैं, जी, जी। ये दोनों की मिली जुली जो है ये चाल है। जी। एक ही वोट हम दे पाएंगे, जबकि लोकसभा में हम लोग तीनों वोट दिए थे। अब झोंकना झोंक ले, हम लोग सफल नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार को लेकर क्या राय है आपकी? नहीं चलेगा। अब थके हुए मुख्यमंत्री है, 20 साल हो गया, थके हुए मुख्यमंत्री। थके हुए मुख्यमंत्री हो गए। अब इनका तो जब से चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर सिस्टम को, मतदाता सूची को अपडेट करने की बात कही है, तब से लेकर बिहार के मतदाताओं में लगातार डाउट बना हुआ है कि कौन से दस्तावेज कहां पर, कैसे, कब, कहां आवेदन करना है। क्योंकि जो मतदाता है वो ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा इतना अवेयर नहीं है चीजों से। हमारे साथ कई सारे ऐसे वोटर हैं जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या लगेगा, कौन सा दस्तावेज लगेगा, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ऐसे जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं किसी भी वेरिफिकेशन के लिए, उन सबको चुनाव आयोग ने अमान्य कर दिया है। आइए सीधा बात करते हैं मतदाताओं से कि आखिर वो किन चीजों से सफर कर रहे हैं। दादा, मतदाता सूची के लिए जो अपडेट चुनाव आयोग ने बोला है, क्या आपने अपना करवाया है कि नहीं वेरिफिकेशन? अभी तक तो नहीं कराया है, अच्छा, नहीं करवाया। क्योंकि बीएलओ जो पेपर दिए हैं रखा हुआ है जी, जी। और पेपर दे करके कहाँ है पता नहीं, कहाँ हम जमा करे भी बताए नहीं वो। तो क्या कहना चाहेंगे चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पे? चुनाव आयोग को यही कहेंगे कि चुनाव आयोग को सरल प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। जो पूर्व का जो मतदाता सूची, उसी के आधार पर वोट करानी चाहिए। अभी जो जो कम समय में सारे मतदाता, मैं समझता हूँ कि नहीं सारी चीज़ को उपलब्ध करा पाएंगे। बहुत सारे गरीब मतदाता है जो मैट्रिक पास नहीं किए, वो कहाँ से लाएंगे वो सर्टिफिकेट, न उनके पास पासपोर्ट नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, कहाँ से ला पाएंगे। इसलिए कुल मिलाकर के जो आयोग जो है उनको वंचित करने का प्रयास चला रही है। जी, जी। पर चुनाव आयोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो फेक वोटर्स हैं उनको बाहर करें। दरअसल फेक वोट बाहर करने की उनकी तो ऊपरी तौर पर बात है, भीतरी तौर पर बात यह है कि जो गरीब है, जो वंचित तबका है, वह कैसे बाहर हो जाए। जी, जी। तो चुनाव आयोग से क्या कहना चाहेंगे आपकी जो सीधी और सरल प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ना कि इतना जटिल कि किसी के पास जो अवेलेबल ही ना तो हो। सीधी प्रक्रिया जो है वो रहेगा। और जो मतलब कोई वोटर्स डेथ कर गए नहीं है या तमाम चीजें हैं उनके साथ, जी, तो उनको हटाया वो। हाँ। अब बीएलओ ये तो कहे कि हम डोर टू डोर बीएलओ जाएगा, जी। लेकिन व्यवहारिक तौर पर डोर टू डोर नहीं जा रहे हैं। अच्छा, बीएलओज भी डोर टू हाँ, डोर डोर टू डोर नहीं जा पा रहे देखिए, हैं। ये बड़ी समस्या है कि बीएलओज भी जो डोर टू डोर नहीं जा पा रहे हैं और मतदाताओं को लगातार सफर करना पड़ रहा है। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जानेंगे। जी, चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पे क्या कहना चाहेंगे आप? वही सरल प्रक्रिया लाने के बाद में जो है बहुत लोग हैं ऐसे आदमी के जा रहे हैं, मार्केट दौड़ रहे हैं, मजदूरी छोड़ दे रहे हैं, 200-300 रुपया लगा ले रहे हैं। लगाने के बाद में पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ जमा करना है, किस ऑफिस में जाना है, क्या करना है, कोई पता नहीं, ऐसी ले करके भटक रहा है लोग। अच्छा, तो इसके लिए तो सरल उपाय यही है कि चुनाव आयोग सरल प्रक्रिया में अपना आवे और अपना करे। जी, आपने आवेदन किया है कि नहीं? आवेदन हम किए हुए, पता नहीं चल रहा है कहाँ जमा करना है, अच्छा, कंफ्यूजन कॉन्फ्यूजन बरकरार है। जी, जी। तो यही बात है, हमारे जैसे न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कि भटक रहे हैं अभी तक। तो चुनाव आयोग का जो ये डिसीजन है उसको किस तरह देखता है गलत आम है, मतदाता? गलत है। अच्छा। पूर्व में जो चला हुआ आ रहा है उसको चलेगा, वो ठीक रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव आयोग की जो ये प्रक्रिया है कि लगातार मतदाताओं को, जो फेक मतदाता हैं, खासकर चुनाव आयोग को यही कहना है कि हम ये प्रक्रिया इसलिए ला रहे हैं ताकि हम फेक मतदाताओं को अलग कर सकें। आप क्या बताना चाहेंगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को लेकर? ये चुनाव आयोग का जो है चुनाव आयोग और जो हमारे सत्ता में नीतीश कुमार और जो मोदी हैं, ये दोनों की मिली जुली जो है ये चाल है। पिछले बार जो है ये लोग किसी भी मुद्दे को जो बोले वो किए नहीं, इस वजह से ये मुद्दे को भटकाने के लिए पूरे जनता को जो है भ्रमित करके रखे हुए हैं। इससे ये जनता में जो है होड़ मच गई है कि हम दस्तावेज कहाँ से लाएं, हमारा नाम जो रहेगा कि नहीं रहेगा। इसी भ्रमित में ये सारे लोग जो है मेन मुद्दे को भूल जा रहे हैं, और ये भूल लेने का ही है चुनाव आयोग और जो सरकार है, ये दोनों की मिली जुली जो है ये नीति है। और इस नीति को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे और चुनाव आयोग को वापस लेना पड़ेगा। चुनाव आयोग के पास
पास तो सरल उपाय ये भी था कि बीएलओ को भेजते और हर घर में जो है कौन डेट किया है, किसका नाम जोड़ना है, ये सरल उपाय से भी तो कर सकते थे। लेकिन ये दस्तावेज लाने की क्या जरूरत थी? जी जी दस्तावेज लाकर ये पूरे जनता को जो भ्रमित कर रखा है और पूरे मेन मुद्दे से भटका दिया है। जी ये सरकार की चाल है। इसलिए चाल है कि जब चुनाव आयोग जो है महागठबंधन को और विपक्ष को जो है इसको आपत्ति है, तो सरकार को क्यों नहीं आपत्ति है? उसके उनके वोटर नहीं गड़बड़ाएंगे क्या? जी जी उनको किस चीज का आन है कि मेरा वोटर रह जाएगा? हम्म, उनके भी तो वोटर गड़बड़ाएंगे, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे भी तो काली साजिश है। ये बात समझने की है और ये हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, ये साजिश नहीं होने देंगे। हम लोग बात करेंगे चुनाव में रोजगार की, महंगाई की, और जो नीतीश कुमार और जो नरेंद्र मोदी की सरकार, जो गठबंधन की सरकार बनी है और वो नाकाम रहे हैं अपने बातों पर। बहुत से वादे किए कि इतना पैकेज देंगे, इतना पैकेज देंगे। गांधी मैदान से नरेंद्र मोदी ने खुद आकर जो है ऐलान किया था कि हम बिहार को विशेष पैकेज देंगे, लेकिन कोई पैकेज और किसी भी तरह का कोई जो है यहाँ जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ। और यही सबको अपने काले सच को छुपाने के लिए ये एक एक नीति लाते हैं जो पूरे जनता में होड़ मच जाती है। जी क्या राय है आपकी, मतदाता कितना सफर कर रहा है इस प्रोसेस को लेकर? मतदाता सफर कहाँ कर रहा, मतदाता जहाँ है अभी, अब सोचिए अभी अब जो बाहर गया होगा, हमारे यहाँ 4 परिवार है। जी पलायन एक बड़ा मुद्दा है बिहार में। अब प्लान मुद्दा है, ये तो सरकार भी कह रहे हैं कि अपना हम प्लान यहाँ से किया है लोग। जी जी अभी जो हमारे यहाँ के लोग 3 भाई हैं, 3 भाई में 1 भाई यहाँ है, 2 भाई दिल्ली है। अभी कैसे ला करके वो ईपिक नंबर देगा, वो हमारे यहाँ आधार कार्ड देगा? जी कोई ना कोई देगा तो गलत देगा उसको। अगर उसका नाम काट देते हैं तो 2 वोट तो वंचित रह गया। हम हमारा एक ही वोट हम दे पाएंगे, जबकि लोकसभा में हम लोग 3 वोट दिए थे। अब विधानसभा में 1 वोट देंगे। एक बड़ा सवाल लोगों का ये भी कि लोकसभा चुनाव में तो आप वोट ले लेते हैं, उसके बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव आता है तो आप वोटर वेरिफिकेशन और एसआईआर जैसे सिस्टम ला देते हैं, तो इसको लेकर भी मतदाता काफी नाराज है। बस इनका एक ही एम है कि पिछला सरकार में ये हारते हारते बचे, जाते जाते बचे हैं। किसी तरह से ही नहीं रहता इनका बैलेट वोट में हमारा जो काउंटिंग हो रहा था, काउंटिंग होते होते बीच में रोक दिए काउंटिंग के, और जो बैलेट वोट था उससे कहीं किसी को जिताए, कहीं किसी को हराए, ये अपना। तो इनका 5% वोट गड़बड़ाया है, जिसके चलते हम गठबंधन के 13 सीट हम लोग को कम रहा, जिसके चलते हम लोग सरकार नहीं बना पाए। आप लोग मीडिया वाले भी चला रहे थे कि हम लोग 150 सीट पर जा रहे हैं, 150 चला रहे थे ना कि 150 सीट पर हम जा रहे थे। तो हमारा 150 सीट आप लोग भी गलत किए सर्वे। आप लोग तो गलत सर्वे नहीं करते हैं, लेकिन आपका भी सर्वे फेल किया। 13 सीट से हम लोग कम होगा, हम लोग सरकार नहीं बना पाए। इनका मंशा है कि किसी तरह से 5% वोट हम काट लें। जो हमारा प्लान किया है, दिल्ली में रह रहा है, हरियाणा रह रहा है, गुजरात है, जहां भी यहाँ के लोग गया है मजदूरी करने, 5% वोट काट लें, हम फिर सरकार बना ले। यहाँ केंद्र सरकार का चाहत है कि हर हालत में हम नीतीश कुमार को सरकार बनाए, ताकि केंद्र का सरकार बचा रहे। हर चाहे जितना ताकत झोंकना है झोंक ले, हम लोग सफल नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार को लेकर क्या राय है आपकी? नहीं चलेगा। अब थके हुए मुख्यमंत्री है, 20 साल हो गया, थके हुए मुख्यमंत्री हो गए। अब इनका तो अब देखिए रहे होंगे कि जहाँ सुख सभा में खड़ा होते हैं, किसी का कपार खुजलाने लगते हैं, किसी को बाह पकड़ने लगते हैं। अब तो बोली का भी पता नहीं है कि हम क्या बोले। अभी जो बोले थे, परिवार नियोजन पर कुछ बोल रहे थे ना, क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री किस तरह से सदन में बोलना चाहिए? बोले ना, पूरा जनता सुना है कि नहीं बात को? परिवार नियोजन के बारे में जो बॉडी लैंग्वेज था, अच्छा से भी तो उसको कह सकते थे। पढ़े लिखे इंजीनियर हैं मुख्यमंत्री, तो इससे आपको ना लग रहा है कि थके हुए मुख्यमंत्री है, हारे हुए मुख्यमंत्री है? तो ये थके हुए मुख्यमंत्री को क्या इस बार बिहार की जनता क्या सोच? नहीं चलेगी, हटा देगी। अब उनको बेड रेस्ट में जाना चाहिए। अभी कोमा में जाए, दूसरे को मौका देते। हाँ, कोमा में इनको भेजिए। अब कोमा में जाए और नेक्स्ट जो है तेज तरार है, जुआ नेता है, उसको मुख्यमंत्री बनने दें। तो आपकी नजरों में कौन लग रहा है? तेजस्वी यादव अभी है आगे। तेजस्वी यादव। हाँ, महागठबंधन की सरकार हम लोग बनाएंगे। अच्छा, चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पे लोगों का भरोसा कितना है? क्योंकि चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि जो यहाँ के नागरिक हैं वो क्या सोचते हैं? एक नागरिक के तौर पर क्या संवैधानिक संस्थाओं पर अभी भरोसा किया जा सकता है? लग रहा है आपको चुनाव आयोग है? टीएन सेशन में चुनाव आयोग न था? जी जी। चुनाव आयोग के पॉकेट के चुनाव आयोग है। जब अपने बात से पीछे, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ ना, अभी राहुल गांधी हमारे मांगा ना कि हमको वोटर लिस्ट दीजिए। कितना वोट हुआ? 1 करोड़ वोट जो ज्यादा पड़ा, कहाँ से आगे वोट हो? अच्छा, कहाँ से वोट? उसी का मेकअप करने, वही बहाना जो छुपाने के लिए यहाँ जो है पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं, उसी महाराष्ट्र में छिपाने के लिए
एक सवाल है आपसे, क्या चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पे आपको विश्वास है, एक नागरिक के तौर पे है या नहीं? पॉकेट पॉकेट का चुनाव आयोग रह गया। चुनाव आयोग कुछ चुनाव आयोग तो मोदी का बैठा है वहाँ आदमी। अच्छा। मोदी अपना को बहाल करके बगल में बैठा दिया। चुनाव आयोग है कहाँ? इससे चुनाव चुनाव आयोग पर है। कितनी क्रेडिबिलिटी, कितनी विश्वसनीयता जता रहा है एक आम नागरिक? अभी कोई विश्वास नहीं है। जिस जी। तरह से एकदम आपाधापी में 1-2 महीना के अंदर इन्होंने पुनर्निरीक्षण का जो जिम्मा लिया कि इसकी कोई जरूरतें नहीं थी, जबकि बीएलओ आज नया थोड़े बहाल हुए हैं। ये बीएलओ शुरू से हैं, हर बूथ पर आपका बीएलओ का नियुक्ति किया गया है और जितने मृत वोटर्स हैं वो सब को हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पुनः जल्दीबाजी में ये बहुत तरह से ये आंकड़े उपलब्ध कराने को कर रहे हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र चाहिए मैके का, जो 1987 से ये बाद में जो मतदाता बने हैं उसका सभी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। ये कहीं से संभव नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट ला के दे। और ख़ास करके अभी जो हमारा क्षेत्र है बिहार का, वो कृषि क्षेत्र है और अभी जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं अभी खेत में लगेंगे कि यहाँ बीएलओ के पीछे भी चलेंगे, आवेदन करने के लिए चलेंगे। ये सरकार का पूर्ण रूप से ये साजिश है कि हमें गरीबों को, पिछड़ों को, शोषित वंचित को हमें मताधिकार से वंचित करना है। इसका हम लोग पूरे इंडिया गठबंधन के लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और इस चीज़ को हम लोग नहीं चलने देंगे। अच्छा। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या लगता है जी, चुनाव आयोग का जो ये प्रोसेस है एसआईआर, इसको कैसे देखते हैं आप? गलत है, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। हम्म। और अभी जब लोकसभा में चुनाव में वही वोटर को आप अलाउ कर रहे हैं और जब विधानसभा वोटिंग में आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसको ये चीज़ देखते हुए कि आप इसको रिजेक्ट कीजिए। और इससे क्या है कि लोगों में परेशानी ज़्यादा है। अभी आप में अजय जी बोले कि जो भी है खेत गृहस्थी के एरिया है तो उसके हिसाब से सब परेशान हो रहे हैं कि जब आप लोकसभा में अलाउ कर रहे हैं तो इसमें भी अलाउ कीजिए। जी। तो और जो मेन मुद्दा है उससे तो आप भाग रहे हैं। अभी बिहार में देखिए कि एक है सबसे बड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट में देखिए पूरा करप्शन पड़ा हुआ है। आप इसके बाद एजुकेशन में आइए, एजुकेशन में ऐसे ही जो मर्जी है टैक्स बढ़ा रहे हैं आप एजुकेशन में। और इसके बाद रोजगार के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, रोजगार में भी आप फेलियर है। तो ये सब के देखते हुए भी हम लोग के विरोध में है कि ये चीज़ जो है हटाइए और ये चीज़ चलने नहीं देंगे। और कल के लेके हम लोग चक्का जाम निश्चित है कि करेंगे। अच्छा। किसान आदमी और लोगों से बात करते हैं, खास कर ये यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे बात करते हैं। क्या एक नागरिक के तौर पर, एक मतदाता के तौर पर क्या सफ़र कर रहे हैं आप? चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया लागू की है, कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और एक वोटर के तौर पर आप कैसा देख रहे हैं इसको? चुनाव आयोग बहुत गलत कर रहा है। जी। पहले जो वोट पड़ता था हम्म। उससे क्या दिक्कत है इसका? अच्छा। इसका मतलब कि साजिश है, हम्म। साजिश से काम करना चाह रहा है। गरीब गुरबा के वोट से बचत करे, खेत में कमाए। अभी धान रोपने के टाइम है, जी। कोने सोने का टाइम है हम्म। और लगेगा रोपण तो होने की अथी बनाएगा, कागज बनाएगा, हम्म। होने की बात है। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, वो अपना काम करे या फिर वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए जद्दोजहद करे? है टाइम वो करने के लिए। और खाना कौन देगा? जो मजदूरी करेगा, ब्लॉक पर आएगा, उसको खाना कहाँ से मिलेगा? अच्छा। कौन देगा? जी। हमारा लड़का 2 हरियाणा में है, अच्छा। उसको वोटर लिस्ट में यहाँ है। हाँ। अगर आज नाम कट जाएगा, हाँ। अब वो तो बचित नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि कोई चीज़ में नहीं लाभ दिया जाएगा। हाँ। तो ये साजिश नहीं है तो क्या है मोदी को? मोदी खान कहते हैं कि इंदिरा गांधी आती है, मोदी खान कहते हैं कि ये बदमाश है। यही एक नंबर में है। इसको जूता से पिटाना चाहिए जो हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा। साजिश से काम कर रहे हैं। इनका साजिश चलेगा नहीं, हम लोग चलने नहीं देंगे। इस पर गरीब गुरबा हम लोग हैं, गरीब गुरबा लालू जी के साथ है, लालू जी के साथ रहेंगे। गरीब गुरबा को इन लोग देखे हैं, ये ऐश मौज कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके। गरीब गुरबा का देख कहाँ रहे हैं? गरीब गुरबा खेत में कमा रहा है। ये जो गरीब तबका है, किसान तबका है, क्या चाहता है इस बार बिहार में, क्या चाह रहा है? रोजगार चाहता है, रोजगार, रोजी रोटी मिले। जी। रोजी रोटी विदेशी तो दावा करते हैं कि रोजगार मिला है बिहार के लोगों कै को। परसेंट मिले हैं? अच्छा। कै परसेंट मिले हैं? उनको से बेसी हो रहा है। सब उन्हीं रोजगार तो उनको मिलिए गया है। एगो बेटा है राजनीति में ला रहे हैं, ये तो रोजगार उनका खुलिए गया है। अच्छा। अब जाति और परिवारवाद नहीं है। अब तो परिवारवाद उनको समझ में आ रहा होगा। आपने तो यह दिमाग से डिस्टर्ब होइए गए।
अब बेटा को ला रहे हैं चुनाव में। अब बेटा जो है से उनका तो खेती अच्छा चल रहा है, हम लोग को खेती में किसानी करें, मजदूरी करें, अब दौड़ करके जो है से चुनाव आयोग का फरमान को जा करके पूरा करें। 200-500 हर घड़ी आदमी को लग रहा है, कहाँ जमा करना है ना करना है इसका कोई ना आता है ना कोई पता है, तो करेगा क्या आदमी? चुनाव आयोग तो जान लिए पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर कई सारे मतदाता हैं जो बहुत ज़्यादा नाराज़गी जता रहे हैं। उनका यही साफ तौर पे कहना है कि जो दस्तावेज मांगे गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी चुनाव आयोग के खिलाफ एडीआर, टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा जैसे लोगों ने पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की डेट डिसाइड की है। अब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के एसआईआर सिस्टम को कैसे क्या बताता है, क्या आगे अपना फैसला देता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मतदाताओं के बीच में हमने आके आपको बताया कि मतदाता किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए दी खबर जंक्शन। धन्यवाद।